नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं अपने इंडियन फाइटर अंशुल जुबली के बारे में, जहां पर रिसेंटली कुछ तो हलचल मची है अंशुल जुबली को लेकर कि अंशुल फिर से फाइट करने वाला है। और अभी जिस वे से मैं पोस्टिंग को देख रहा हूं, लग रहा है ऐसा कि अंशुल जुबली रियली फिर से फाइट करने वाला है, वो भी यूएफसी में ही फाइट करने वाला है। तो है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग बात। अब वो किसके साथ फाइट करने वाला है ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट एक फाइटर का नाम सामने भी आ रहा है जिसके साथ अंशुल जुबली की फाइट हो सकती है। तो सबसे पहले तो गाइस, जो र्यूमर चला है कि अंशुल जुबली फिर से फाइट करने वाला है, यही चीज हमारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि इतने टाइम से तो पता भी नहीं लग रहा था कि अंशुल फिर से फाइट भी करने वाला है, और मोर इंपॉर्टेंटली क्या वो यूएफसी के रोस्टर में है भी या फिर नहीं। तो अब ये सारी चीजें क्लियर होते जा रही हैं, जहां पर अंशुल जुबली यूएफसी के ही रोस्टर के अंडर है। और रिसेंटली अंशुल जुबली बहुत सारी स्टोरीज को डालता है जिधर अंशुल अभी अमेरिका में है और वहां पर ट्रेनिंग कर रहा है। तो अंशुल जुबली अमेरिका में यूएफसी परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में दिखता है ट्रेन करते हुए, जहां पर जूजित्सु का वो सेशन कर रहा है माइकी मुसुमेची के साथ, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ अंशुल प्रॉपर वे से ट्रेन करने वाला है सिंडिकेट जिम में। सिंडिकेट जिम जॉन वुड का जिम है, और जब भी जॉन वुड की बात आती है तो फॉर्मर बैंटमवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली का नाम आता है, जहां पर मिराब का कोच जॉन वुड है, तो वो भी सिंडिकेट जिम में ट्रेन करता है। अब आई एम नॉट सेइंग कि अंशुल जुबली जॉन वुड के साथ ही ट्रेन करने वाला है या फिर मिराब के साथ ट्रेन करेगा, क्योंकि अभी तक हमने इसकी कोई भी क्लिप नहीं देखी है, तो इसके बारे में श्योरिटी नहीं दे सकते। बट लग तो रहा है कि अंशुल जुबली उसी जिम में ट्रेन करने वाला है, जो कि सच में गाइस ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। ओवरऑल अंशुल जुबली का बहुत ही पॉजिटिव अपडेट लग रहा है, और अब तुम बोल सकते हो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अंशुल जुबली इसी साल अपनी नेक्स्ट फाइट करने वाला है, जिधर अंशुल को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, उसे अप्रोक्सीमेटली 1.5 years होने वाले हैं। उसकी लास्ट फाइट 2025 फरवरी में हुई थी, तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है बीच में। बट मे बी अब अंशुल जुबली ने देखा हो अंडरडॉग फाइट्स को विन कर रहे हैं, तो ये उसके लिए बेस्ट चांस है अपना रिटर्न करने के लिए, और इसीलिए वो फाइट करने वाला है। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, बट हाँ ये बहुत अच्छा अपडेट है कि अंशुल फिर से फाइट करने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है अमेरिका में वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप करने वाला है, और उसके बाद जब उसकी फाइट बुक होगी तो फिर मे बी जो फाइट कैंप होता है वो कहीं और हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट अभी के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि अंशुल जुबली फिर से फाइटिंग को लेकर पोस्ट कर रहा है, और लग रहा है कि वो इसी साल अपना रिटर्न करने वाला है। अब अंशुल जुबली का ओपोनेंट कौन हो सकता है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली बहुत ही बड़ा र्यूमर चला हुआ था, जो कि वायरल भी हो चुका है, कि अंशुल जुबली की फाइट होने वाली है मैगोमेड ज़ैनुकॉव के साथ। मैगोमेड ज़ैनुकॉव रिसेंटली बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जहां पर उसका निक नेम चैंको है, बट जिस वे से इस्लाम ने बोला था तो हर कोई मैगोमेड को जॉन पॉक बुलाने लग पड़ा। तो चैंको की रिसेंटली हाइप काफी अच्छी है, बट मेन क्वेश्चन इज क्या रियली अंशुल जुबली की फाइट चैंको के साथ हो रही है। अब फ्यू डेज पहले ये जो पोस्ट है ये बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, और सबसे बड़ी बात ये है इस पोस्ट को चैंको ने लाइक किया था। कमेंट सेक्शन में हर कोई लिख रहा है कि चैंको ने लाइक किया है, बट अब अगर तुम फिर से देखोगे तो अब तुम्हें चैंको का लाइक नहीं दिखेगा, जिससे मुझे ये लगता है कि पहले उसने लाइक की थी, बट फिर बाद में उसने इस पोस्ट को अनलाइक कर दिया। तो क्या अंशुल जुबली की फाइट रियली चैंको के साथ होने वाली है? अगर तो ये फाइट होती है, ऑब्वियसली यहाँ पर अंशुल जुबली बहुत बड़ा अंडरडॉग रहने वाला है, अंशुल के लिए काफी ज्यादा टफ फाइट। बट गाइस ये फाइट नहीं होने वाली है। अंशुल जुबली ने रिसेंटली मना कर दिया है कि ये जो र्यूमर चला है ये टोटली फेक है। अभी उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है इसकी बात तक भी नहीं हुई है। तो इसीलिए गाइस क्या चैंको के साथ अंशुल जुबली की फाइट होने वाली है? तो ये फाइट अभी के लिए तो नहीं होने वाली है। अगर अंशुल जुबली को रियली चॉइस मिलती है कि वो अपने नेक्स्ट ओपोनेंट को थोड़ा सा पिक कर सकता है, तो मेरी ओपिनियन में अंशुल को चाहिए कि वो एक अनडिफीटेड फाइटर के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे फाइटर के साथ फाइट करे जिसके अगेंस्ट उसके ज्यादा चांसेस ऑफ फाइट को विन करने के। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो कि अंशुल को फिर से कोई माइक ब्रिडन जैसा ओपोनेंट मिल रहा है, तो उसमें अंशुल के ज्यादा चांसेस होंगे फाइट को विन करने के। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अंशुल को फाइट को विन करना है, और जो उसका फिर से कॉन्फिडेंस है, जो मोमेंटम को बिल्ड करने वाली बात होती है, वो चीज वापस चाहिए। तो ओवरऑल गाइस लेट्स सी अंशुल जुबली की फाइट किसके साथ होती है। बट हाँ ये बहुत ज्यादा अमेजिंग अपडेट है कि अंशुल अमेरिका गया ट्रेन करने के लिए, तो ऑब्वियसली बेटर फैसिलिटीज, बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हर कुछ वहां पर बेटर होने वाला है। तो अंशुल जुबली और ज्यादा बेटर होने वाला है, और उसके बाद लग तो यही रहा है कि अंशुल जुबली की फाइट भी आने वाली है। तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। जब भी अंशुल जुबली फिर से फाइट करेगा तो ऑब्वियसली हाइप तो रहने वाली है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची के बारे में, जहां पर रिसेंटली जब जस्टिन से पूछा गया क्या वो इस साल एक और फाइट करने वाला है, तो जस्टिन गेची का यहां पर रिप्लाई था कि वो लाइकली इस साल फिर से फाइट नहीं करने वाला है। अकॉर्डिंग टू जस्टिन गेची उसने ऑलरेडी इस साल 2 फाइट्स कर लिए हैं, और अब वो चैंपियन बन चुका है, तो जो उसे मच नीडेड टाइम ऑफ था वो उसे लेने की जरूरत है। तो इसीलिए क्या वो एंड ऑफ द ईयर तक फिर से फाइट करेगा? प्रोबेबली वो नेक्स्ट ईयर ही फाइट करने वाला है। तो अगर तो गाइस ऐसा होता है कि जस्टिन गेची नेक्स्ट ईयर फाइट करता है, तो अभी जितनी भी टॉक्स चली थी कि क्या जस्टिन को फाइट करनी चाहिए अरमान सरूकिन के साथ, जो
नंबर 1 कंटेंडर है, या फिर जस्टिन गेची को रीमैच करना चाहिए बीएमएफ चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, जहां पर हिस्ट्री है दोनों के बीच में। तो इन दोनों में से ही कोई रहने वाला था जस्टिन गेची का नेक्स्ट ओपोनेंट। बट अब अगर जस्टिन नेक्स्ट ईयर तक फाइट करता है तो मुझे नहीं लगता है कि अरमान या फिर चार्ल्स ओलिवेरा इतने टाइम तक वेट करने वाले हैं, और तब भी दोनों में से किसी एक ही फाइटर को टाइटल शॉट मिलेगा। तो इसीलिए पॉसिबिलिटी तो ये लग रही है कि अब अरमान सरूकिन की फाइट होगी चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, जहां पर दोनों का रीमैच होगा। मोस्ट लाइकली अब ये फाइट 5 राउंड्स की होगी, जहां पर जो भी फाइट को विन करेगा उसे मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। अगर तो ये फाइट बुक होती है, मुझे समवट फील आ रही है कि जो बीएमएफ बेल्ट होगी वो लाइन पे नहीं रहने वाली है, जहां पर दोनों फाइटर्स फाइट करेंगे फॉर द नंबर 1 स्पॉट, ना कि बीएमएफ बेल्ट के लिए। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचिव के हेड कोच हावियर मेंडिस के बारे में, जहां पर हावियर मेंडिस ने इंटरव्यू में हिंट दिया है कि इस्लाम महाचिव के लिए वो लाइक करते हैं कॉनर मैग्रेगर की फाइट, और अगर कॉनर मैक्स होलोवे के साथ फाइट को विन कर जाता है तो मे भी इस्लाम महाचिव की फाइट कॉनर के साथ ही हो जाए। तो सबसे पहले तो हावियर का इलिया टुपोरे को लेकर यह कहना था कि इलिया को उनकी फाइट चाहिए थी, ना कि उन्हें इलिया की फाइट चाहिए थी, जहां पर कभी भी इस्लाम के करियर में इलिया की नीड नहीं थी कि इलिया के साथ फाइट होगी तभी जो इस्लाम का करियर है वो सॉलिडिफाई होगा। तो इलिया की उन्हें नीड नहीं थी, और अब इलिया जस्टिन से हार चुका है तो ये फाइट नहीं बन सकती। वंस अगेन पार्टी डिस्ट्रॉयर गाइस, जस्टिन गेची ने एक और बार करके दिखा दिया। पहले उसने हबीब और टोनी की फाइट को नहीं होने दिया, फिर इलिया और पैडी की फाइट को वो नहीं होने देता है, और अब रिसेंट टाइम में जो फाइट सबसे बड़ी बन सकती थी, डबल चैंपियन वर्सेस डबल चैंपियन, इलिया जा रहा है हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, ट्रिपल चैंपियन बनने के लिए। लो भाई, जस्टिन इलिया को भी बीट कर देता है, और ये फाइट भी अब जस्टिन की वजह से नहीं बन सकती। तो इतनी बड़ी फाइट की जो हाइप चल रही थी एक साल से, भूल जाओ कि वो अब होने वाली है। बट इसी के साथ इस्लाम वर्सेस इलिया से भी बड़ी फाइट अब बन सकती है, जहां पर हावियर मेंडिस का ये कहना था कि उसकी बकेट लिस्ट में था कि इस्लाम महाचिव की फाइट हो कॉनर के साथ, और अब इतने टाइम के बाद कॉनर वापस आ रहा है। वैसे तो वो नहीं चाहता कि कॉनर फाइट को विन करे, जहां पर वो कॉनर को लाइक नहीं करता है, बट अगर कॉनर फाइट को विन कर जाता है, वो अगर रियली मैक्स होलोवे को वेल्टरवेट डिवीजन में बीट कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है, बट अगर कॉनर कर देता है तो फिर व्हाई नॉट, वो चाहता है कि इस्लाम महाचिव की फाइट हो आयरिश मैन कॉनर मैग्रेगर के साथ। वैसे भी उसे लगता है जब सुपर फाइट्स की बात आती है तो इस्लाम वर्सेस कॉनर की फाइट ज्यादा बड़ी फाइट है एज कंपेयर टू इस्लाम वर्सेस इलिया टुपोरे की फाइट। आई मीन ऑफ कोर्स इस्लाम वर्सेस कॉनर की फाइट ज्यादा बड़ी है, हिस्ट्री है वहां पर। रशिया वर्सेस आयरलैंड थर्ड पार्ट हम देख सकते हैं, जहां पर पहला हबीब वर्सेस कॉनर था, सेकंड होने वाला है इस्लाम वर्सेस इयन मचाडो गैरी, और वहां पर अगर इस्लाम फाइट को विन कर जाता है तो इस्लाम के ही कोच ने बोल दिया है कि वो बड़ी फाइट को चाहते हैं, और इसीलिए फिर वो चाहते हैं कि इस्लाम की फाइट कॉनर के साथ हो। तो आई गेस कि कॉनर को गाइस बस एक विन चाहिए, वो है मैक्स होलोवे के अगेंस्ट, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ टास्क है। बट अगर कॉनर ये पुल ऑफ कर देता ना, और लेग ब्रेक होने के बाद 5 सालों के बाद अगर कोई फाइटर ये कर सकता है तो वो कॉनर मैग्रेगर ही है। तो फुल डेडिकेशन से अगर कॉनर ने ट्रेन किया होगा तो है उसके पास एबिलिटी कि वो मैक्स होलोवे को बीट कर दे, और अगर वो कर देता है तो इमीडिएटली उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है वेल्टरवेट डिवीजन में। मुझे तो ये भी लगता है इसी विन से उसे लाइट वेट डिवीजन में भी टाइटल शॉट मिल सकता है, जहां पर कौन नहीं चाहेगा कॉनर के साथ उसकी फाइट हो रही है, वो स्टिल यूएफसी का सबसे बड़ा नाम है। तो इसीलिए अगर कॉनर फाइट को विन करता है, वेल्टरवेट में उसकी इस्लाम के साथ भी फाइट हो सकती है, या फिर लाइट वेट में उसकी जस्टिन गेची के साथ भी हो सकती है फाइट। तो देखते हैं कॉनर के साथ भी क्या होता है। अब अगला जो सबसे बड़ा इवेंट है वो इंटरनेशनल फाइट वीक का ही है, जहां पर यूएफसी 329 की मेन इवेंट फाइट होने वाली है वेल्टरवेट डिवीजन में, जहां पर कॉनर मैग्रेगर फाइट करेगा मैक्स होलोवे के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।